106.6 Boom Boom 106.6 FM Voice of Youth. Voice of Youth. Keep listening Boom FM. The voice www.boomfm.pk. Hi, this is Nabil Shaukat Ali and you're listening Boom FM 106.6 Youth की आवाज. यही है मेरी दुनिया. Boom 106.6 FM. Youth की आवाज. Keep it locked. Hi, this is Shiraz Uppal and you're listening to Boom FM 106.6, the voice of youth. Keep listening. This is Boom 106.6 FM. Hi, this is Shiraz Uppal and you're listening to Boom FM 106.6, the voice of youth. Keep listening. अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून. वक्त हो चुका है 3:52 और पाकिस्तान में रहते हुए आपको पता है पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है. अनएक्सपेक्टेडली आप कहीं पे भी स्टक हो सकते हैं. अगर आप घंटा पहले भी निकलें तो आपको अनएक्सपेक्टेडली कोई प्रोटोकॉल टकर जाता है. बड़े बड़े लोग हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं जो आपको कहीं भी रोक सकते हैं. मुझे भी इसी तरह के एक बड़े बंदे ने रोक लिया था. अनफॉर्चुनेटली आई वॉज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम देयर बट नहीं हो सकिया. तो फिर मैं की कीता, मैं गड्डी साइड से लाके लॉक की थी और पैदल मार्च करते हुए मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ. इट टुक मी लॉन्ग बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर बीइंग लेट. एनीवेज ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं आ गया हूँ. स्टे मेरा आपके साथ उसी तरह रहेगा. आपका मेरा साथ रहने वाला 5 बजे तक और आप सुन रहे हैं बूम एफएम 106.6 यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज. ये है कौम की आवाज के ट्रैफिक ना जैम किया करो, कोई खुदा खौफी किया करो. इतनी ट्रैफिक जैम कर देते हो. कुछ साढ़े यार दे भी बंदे होंगे ने जिन्हें कितने कमिटमेंट की होंगी यार जान दी. अगों फिर बिजती होंगी है, अगों लोकी फिर मैसेज करके भी गिला करते हैं आप अभी तक आए नहीं, आप लेट नहीं, आज बहुत लेट हैं. इवन मेरे स्टेशन मैनेजर साहब भी आज काफी गुस्से में थे. एनीवेज आप सुन रहे हैं आज डॉग्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ एफएम 106.6 और प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है. अभी मेरी दुनिया में ये हुआ, ट्रैफिक जैम हो गई, क्या हो चुका, मुझे मजबूरन वहां से पैदल चल के आना पड़ा. और क्या होगा मेरे साथ, वो ये होगा मुझे दोबारा पैदल चल के जाना पड़ेगा अपनी गाड़ी तक. आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस बारे में भी आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं. फीडबैक देने के लिए अभी आप बूम लिखें, स्पेस दें और टाइप करें अपना मैसेज जो भी आप लिखना चाहते हैं और सेंड कर दें 8881 पर. इसके अलावा फेसबुक पर भी आप अपने जज्बात का हमसे इजहार बिला झिझक कर सकते हैं. और फेसबुक पे इजहार करने के लिए आप अभी टाइप करें, लॉग इन करें और टाइप करें www.facebook.com/rjdocs. ओ को आप रिप्लेस करेंगे न्यूमेरिक 0 से, देन यू विल फाइंड माय पेज और वहां पर फिर आप आके कुछ भी बोल दें, मेरा कोई कसूर नहीं, यकीन करें. यहाँ पे मैं लेता हूँ एक म्यूजिकल ब्रेक और इसके बाद वापस आके आपके साथ शेयरिंग करते हैं कि आज के दिन में क्या डेवलपमेंट हुई. लेकिन मेरा तो आज दिल ही कर रहा है मैं तो डेवलपमेंट शेयरिंग करता रहूं कि नहीं, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, ये प्रोटोकॉल वाला सिस्टम खत्म करना होगा. All right, stay connected. I'll be right back after this musical break.
मैं, मेरा दिल और तुम हो यहाँ, फिर क्यों हो पल के झुकाए वहाँ। तुम साहसी पहले देखा नहीं, तुम इससे पहले थे जाने कहाँ। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। रहते हुआ के जो तुम पास मेरे, थम जाए पल ये वही बस मैं ये सोचूं मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम। सोचूं मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम। चलती है सांसें पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा दिल ठहरने लगा। तन्हाइयों में तुझे ढूंढे मेरा दिल, हर पल ये तुझको ही सोचे भला क्यों। तन्हाई में ढूंढे तुझे दिल, हर पल तुझको सोचे। तन्हाई में ढूंढे तुझे दिल, हर पल तुझको सोचे। मिलने लगे दिल पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा इश्क होने लगा। www.boomfm.pk। यही है मेरी दुनिया। बूम 106.6 FM। यूथ की आवाज। Keep it locked। वक्त हो चुका है 3:00, इसे क्या कहते हैं 59 को 59 है। वक्त हो चुका है 3:59 और अंग्रेजी में अगर हम कहेंगे तो इट्स 3:59 ऑन द डायल। और आप सुन रहे हैं आज डॉग्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ FM 106.6 यूथ की आवाज। आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। मुझे पूछना पड़ता है ना जी, परेशान ना हो। वो भी कह रहा है इसे क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं। 59 कहते हैं। मेरे दिन से ये लफ्ज महव हो जाया करते हैं अक्सर। तो और वैसे भी आज मेरी खैर कैफियत भी ऐसी रही। और लाहौर में इस वक्त टेम्परेचर जो चल रहा है 41 चल रहा है। 41 टेम्परेचर में अगर आपको लंबी सारी वॉक करनी पड़े ना, तो फिर आपके साथ यही होता है कि जो बातें आपको आती हैं वो भी भूल जाया करती हैं। और मेरी तो वैसे भी उम्र का तकादा है, मैं तो कुछ भी भूल सकता हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोग्राम में लेके आया हूँ जी आज भर आपकी खिदमत में। इन सातों में आपकी समातों की नजर करूंगा, बहुत सारी बातें, बहुत सारी खबरें, और आपका मेरा साथ रहने वाला है 5 बजे तक। दुनिया में आखिर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं क्या बताऊं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आप भी जानते हैं क्या चल रहा है और क्या हो चुका है। बहरहाल फिर भी मैं दोहराता जाऊंगा और कुछ ना कुछ आपको सुनाता जाऊंगा। और आज का लफ्ज है जिस पे हम बात करेंगे,
ऐसे ही रास्ते में आते आते मुझे ख्याल आया कि अक्सर हम सबको बहुत ज्यादा इसका सामना करना पड़ता है, और ये है उर्दू का लफ्ज जिल्लत। और जिल्लत के बारे में बात करेंगे, आखिर ये लफ्ज जिल्लत आया कहाँ से है और किन किन मानों में इसको इस्तेमाल किया जाता है, और क्या ये सिर्फ नेगेटिव है या पॉजिटिव सेंस में भी आ सकता है, एंड और क्या आपके जहन में वैसे इसके बारे में ख्याल आता है, लिटरली what you are having right now on your mind about this world। आज इस लफ्ज़ जिल्लत के बारे में जरूर बात करेंगे, क्योंकि मैं काफी ज्यादा जिल्लत का सामना कर रहा हूं। और अखबार मेरे सामने पड़े हैं, अखबार की भी कहानियां आपसे मैंने बयान करनी है, लेकिन अखबार की कहानी बयान करने से पहले मैं आपके साथ दोहराता जाऊं कि आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। आप हमें अपना फीडबैक देने के लिए अभी बूम लिखें, स्पेस दें, टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। जस्ट अभी लॉग इन करें www.facebook.com/rjdocs DOXO को आप रिप्लेस करेंगे न्यूमेरिक 0 के साथ, देन यू विल फाइंड माई पेज। माई पेज इज योर पेज, योर पेज इज माई पेज, नहीं माई पेज योर पेज, योर पेज इज माई पेज। फिर क्या कह रहे हैं आप? अपना फटाफट सारे लॉगिन मुझे भेज दें, क्योंकि आपका पेज मेरा पेज है, मेरा पेज आपका पेज है, मेरा पेज आपके लिए ओपन है, जो दिल करता करें। आई वांट टू सी क्या आपके पेज में क्या छुपा है ऐसा। अच्छा, बढ़ते हैं जी आज की पहली खबर की तरफ, और खबर ये है कि वजीर दाखिला हमारे एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं, चीफ जस्टिस साहब बहुत हो गया, बहुत हो गया। अगर जज्जों की इज्जत है तो हमारी भी कुछ इज्जत है। उनका ये जुमला पढ़ने के बाद मुझे एक ये जो बहुत हो गया के जुमले से मुझे याद आया, वंस आई हैपन टू रीड समथिंग कि एक बच्चा था, रात का वक्त हुआ, अपने घर के बाहर निकल के बैठ गया, उसका बाप वापस आया तो उसने बेटे को बाहर बैठा देखा, तो बेटे से पूछा कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है। बेटे ने जला से मुंह बना के कहा कि बस बहुत हो गई अब्बा, मेरी तुम्हारी बेगम के साथ अब नहीं बनती। आप लोगों के मैसेजेस मिल रहे हैं जी, मैं लेट हो गया, मैंने आपके मैसेज देख लिए, मैं जस्टिफाई करने की कोशिश की है और मैंने आपको वजह भी बता दी है। एनीवेज थैंक यू, आपने कंसर्न शो किया और मुझे मैसेजेस इन्ने तो मेरे तुसी प्रोग्राम च वैसे मैसेज नहीं करते जेडी मैं गल पूछा, आज तुसी लेट होते बड़े मैसेज कीते, मैनू तो लगदा हुण मैं रोज ही लेट आया करा, ऐसे बहाने तुसी मैसेज करके मैनू याद तो करोगे। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, परफेक्टली ऑल राइट, परफेक्टली ऑल राइट। अच्छा हुआ ये इसी बहाने वाक हो गई, वाक शाक भी करनी चाहिए, वाका टाका भी होनी चाहिए। व्हाइल आई वाज वॉकिंग टू माय स्टूडियो, और मेरे पास फोन भी था, फोन पे मैसेजेस भी आ रहे थे और फोन पे राब्ता भी मेरा चल रहा था ऑफिस अपने स्टूडियो वालों के साथ। नवाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि लाडले ने ऊपर से हुक्म लेने की आदत ही बना ली है। ये भी बता दें विकेटें कौन गिरा रहा है। यार विकेट तो बॉलर ही सुटेगा, होर केड़ा बंदा सुट सकता है? कोई ऐसा है बॉलर के अलावा कोई आके विकेट गिरा दे आपकी, या आप कुछ समझते हो? वो तो ऐसे ही होता है, इंडिया में इस तरह का होता है। अगर आप पाकिस्तान इंडिया का मैच होने लगे, वहां के मुतासिब किस्म के लोग हैं, बॉलर के अलावा भी आके विकेटें उठा के ले जाते हैं और जो है पिच खराब कर देते हैं, उखाड़ दिया करते हैं चीजें। पाकिस्तान में तो ऐसे नहीं होता, पाकिस्तान में हमेशा बॉलर ही हुआ करता है। और लाडला तो फिर लाडला ही होता है ना जी, लाडला तो कुछ भी कर सकता है। और हम सारे भी अपने अम्मी अब्बा के लाडले, मैं भी बड़ा लाडला हूँ। आज मैंने अपनी अम्मा को बताना है कि मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा जिल्लत का सामना करना पड़ा। मेरी अम्मा भी जो है ना बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। मेरा लाडला, मेरा चांद जैसा बच्चा। माँ को तो हर बच्चा प्यारा लगता है, चाहे कितना भी काला क्यों ना। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने फरमाया है कि कानून से कोई बाला नहीं, मुल्क इशारों पर नहीं चला करते, मुल्क कावानीन से चला करते हैं। बिल्कुल एक अच्छी बात आपने फरमाई है और इस पे हम अग्री करते हैं। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट देखने में आई कि इमरान खान साहब फरमाते हैं हुक्मरानों के बच्चे अरबपति, 2.5 करोड़ गरीब बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तो इस जगह पे मैं खान साहब से माजरत करके पूछना चाहूंगा, खान साहब आपका बच्चा तो यहाँ पे कोई नहीं पढ़ता, आपके तो बच्चे बाहर ही पढ़ते हैं। Anyways, we have a word
और आज का वर्ड है जी जिल्लत। और जिल्लत कहाँ से आया और इसको किस किस मानों में इस्तेमाल किया जाता है? बड़ी मुझे पोइट्रीज भेजते रहते हैं, आप लोगों के पास बहुत सारी पोइट्रीज होती हैं। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇम्तिहान लेना, ਤੁਸੀਂ जिल्लत ਦੇ लफ्ज़ ਤੇ कोई शेयर ਕੱਢ के ਮੈਨੂੰ कर लो, मैं भी देखना किड्डे वड्डे ਤੁਸੀਂ सारे शायर हो। और अपना फीडबैक शेयर करने के लिए आप हमें बूम लिखन स्पेस ने टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। और इसके अलावा फेसबुक पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। www.facebook.com/rjdocs DOXO को आप रिप्लेस करेंगे न्यूमेरिक 0 से, देन यू विल फाइंड मी देयर। नाउ आई एम गोना हैव अनदर म्यूजिकल ब्रेक और एक अच्छा सा गाना, सूदी सा गाना, कहाँ है जश्न इश्का मनाए या तेरी महफिल से उठ के चले जाए, रुसवा सरे महफिल ना किया कर हमें। Here I go for another musical break. Stay connected. आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6। चाहत के दर पे दिल का धरना है, ना मर के जीना जी के मरना है। चाहत के दर पे दिल का धरना है, ना मर के जीना जी के मरना है। तूफान के हमदम अंगारे हैं हम, धड़कन में थोड़ा सा बारूद है ख्वाहिश का। जश्न इश्क़ 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 जश्न इश्क़। लोहा जग हम आरी, सब पे हैं हम भारी, और जग से याराना है आधी रब से यारी। लोहा जग हम आरी, सब पे हैं हम भारी, आधा जग से याराना है आधी रब से यारी। चलता है सिक्का हुक्मों का इक्का, बनता अपना हर एक दिन ही शोला सा इश्क़ का। जश्न इश्क़ 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 जश्न इश्क़। दिल की भट्टी डाले हम के कोयले डाले, लोगों की बातों से लाखों रूपे बढ़ गए चाले। दिल की भट्टी डाले हम के कोयले डाले, लोगों की बातों से लाखों रूपे बढ़ गए चाले। जख्मों को सहला ये दिल ना बहला, दिल भी जैसे एक तारा है अपनी ही गर्दिश का। जश्न इश्क़ 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 जश्न
This is Boom 106.6 FM. आप सुन रहे हैं बूम एफएम 106.6 यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कॉम की आवाज और मैं हूं आज डॉक्स लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ लाहौर। फ्रीक्वेंसी है हमारी 106.6। प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं आखिर दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है और क्या हो चुका है। जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किया है अभी अफसोस का इजहार के लिए, ताड़ी मेहरबानी है। देखो दो में हाथ चुक के ठा करके मैं मारना थले पैर, सलूट है आपको, आपकी मेहरबानी है, आपकी चाहतें हैं, मोहब्बतें हैं जो खींच लाती हैं। वरना यकीन जानिए वक्त तो इतना भी मुयस्सर नहीं है हमें कि हम सांस भी खींच कर ले लें। अच्छा जी, ये तो बातें चलती रहती हैं। सो वर्ड है हमारा जिल्लत। जिल्लत का अभी मुझे मैसेज आया कि यार इसका कोई और मानी बताए, इसका कोई और मिलता जुलता लफ्ज बताएं। मैं इसका आपको बता देता हूँ ना जी। जिल्लत का मानी, जिल्लत बहुत सारे सेंसेस में यूज होता है। रुसवाई, ख्वारी, बदनामी, खस्ता हाली, पस्ती और भी है। क्या अभी मुझे रोशी ने एक शेर भेजा है, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। रोशी आप बता दें वो कौन है, उसकी थोड़ी सी रुसवाई हम भी कर लें, आपको परेशान होती है। ओके, अब बढ़ते हैं अगली न्यूज आपके साथ शेयर करते हैं और इंतजार करता हूं आप लोगों के मैसेजेस का। आप अपना मैसेज हमें शेयर कर सकते हैं। अभी शेयर करने के लिए बूम लिखें, स्पेस दें, टाइप करें अपना मैसेज और 8881% कर दें। और इसके अलावा फेसबुक पर भी आप कर सकते हैं। वैसे फेसबुक पे करने के लिए ना लोग अक्सर, अभी मुझे मैसेज आया मेरी डीपी अच्छी नहीं है इसलिए मैं फेसबुक पे आपको मैसेज नहीं करती, कोई मसला नहीं है। आई हैव नो कंसर्न विद योर डीपी। आप बिल्कुल जो है ना आंखें बंद करके मुझे मैसेज कर दें, मैं आपका मैसेज एवे करके ना, एवे हाथ रख के ना आखाते आई वोंट सी के कौन है मुझे मैसेज करने वाला, मैं सिर्फ मैसेज पढ़ लूंगा। अच्छा, हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो गए हुए हैं रशिया और वहां से अभी उन्होंने फरमाया है कि अफगानिस्तान में अमन के लिए रूसी कोशिशों के हामी पूरे खित्ते को फायदा होगा। आपके इल्म में ये भी होगा कि जो सी पैक वाला मंसूबा है उसमें रशिया भी शामिल होने जा रहा है और इसके अलावा ईरान भी कहता है कि उसको भी शामिल किया जाए। तो सी पैक का एक ऐसा मंसूबा है कि जिससे अल्टीमेटली हमें बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। और ईरान से मुझे याद आया, ट्रंप ने आज बड़ी तड़ी लगाई है ईरान को, कहा है कि ईरान जोरी असला बुलाने की गलती न करना। बंदा पूछे ट्रंप साहब तुसी आप भी तो बड़े ब्लंडर मारदे पे हो। आप यही देख लें, आपके अपने मुल्क में ही आपके अदालत ने आपकी गलतियों, कितनी गलतियां आप मुसलसल किए जा रहे हैं, जिसपे आपकी अदालत ने यह डिसीजन दिया है कि जो 7 लाख तारिकीन वतन हमारे पास इधर मौजूद हैं, ट्रंप साहब आप उन्हें मुल्क से नहीं निकाल सकते। पहले आप अपने मामला तो ठीक करें, फिर आप दूसरों को छेड़ें यार। चीफ जस्टिस साहब की स्टेटमेंट थी ना मामे चाचे वाली, तो मेरा भी दिल करता मैं भी ट्रंप साहब ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ बनी फिरदे हो, अपना घर सवारो ਤੁਸੀਂ। वैसे लोगों को कुछ आदत होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी फैमिली में। वैसे अगर आप लड़कियों से पूछे, मैंने ऑब्जर्व किया लड़कियों को अपने फुप्पो से पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है। हर लड़की फुप्पो के बारे में बात करती है। इन अदर सेंस हमारे जो पंजाबी में मुहावरा इस्तेमाल होता है, तू की सारे का मामा बांधा है, लड़कियों को लगता है उनकी फुप्पियां जो है ना हर मामले में उनकी मामा बांध रही होती हैं। वैसे हर किसी का अपना एक एंगल होता है। बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं कि जो अपने रिश्तेदारों से खुश हों। जैसे बाय द टाइम आपका जो इनर मोस्ट पार्ट जिसे हम कहते हैं दिल, उसमें जैसे जैसे उसका बड़ापन खत्म हो जाए, दिल जैसे तंग नजरी का शिकार होना शुरू होता है और आपका जहन जितना ब्रॉड होता जाता है, जितने आप प्रैक्टिकल होते जाते हैं, उस कदर ही आपकी जो जिंदगी है इसका भी जाविया नजर बदल जाया करता है, जिसकी वजह से हमें अपनों से उलझन और गैरों से मोहब्बत हो जाती है।
अपनों से मोहब्बत किया करें, गैरों से भी मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन अपनों से ज़रूर मोहब्बत किया करें, वो बहरहाल आपके अपने ही हैं। क्या हुआ अगर पुप्पी कोई बात कह ही देती है, खैर है यार, मेरी भी पुप्पियाँ बड़ा कह देती हैं, मैनू फिर की होया। मैं आज भी अपना खुश होता हूँ अपनी पुप्पियों की बातें याद करके। अल्लाह उन दोनों को जवारे रहमत में जगह दे। अब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन आई स्टिल मिस देम, बहुत मिस करता हूँ अपनी पुप्पियों को। और मैं ये समझता हूँ कि इंसान के चले जाने के बाद ही उसकी कदर महसूस हुआ करती है। जब वो हमारे दरमियान नहीं रहता तब बहुत सी बातें याद आती हैं, और हम भी अक्सर ऐसी सूरत हाल से दो चार ज़रूर होते हैं जहाँ पे हमें कोई ना कोई पॉइंट आउट कर देता है, आपने ये बात ऐसे क्यों की, जबकि हम अपनी सेंस में उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और हम उन्हें बताने की ये कोशिश करते हैं कि मैं पॉजिटिवली सोच रहा था तुम्हारे हक में जो अच्छा हो मेरी दानिश के मुताबिक। इसी तरह ये होता है कि हमारे भी मिलने वाले अपनी दानिश के मुताबिक हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं शायद स्टार प्लस द ड्रामा ही चलने लगा। तो स्टार प्लस का ड्रामा शायद उनमें नहीं होता, हम में ज्यादा होता है। स्टार प्लस से भी याद आया, फजूल किस्म के मामला आता है। वैसे वो ड्रामा चल रहा, ड्रामा ही नहीं मुकदा। वो क्या एक ड्रामा बड़ा मजाक बना रहा है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो जड़ी ये नूह है वो फिर सास बन जाती है, फिर वही वो सारा अजीब किस्म का वो हजार एपिसोड हो जाती हैं। और सलाम है मेरा उन खवातीन को जो हर एपिसोड को देखती हैं और इस तरह याद करती हैं। इतना तो उन्हें अपने बच्चों के चेहरों के खदो खाल नहीं याद होते जितना उन्हें ड्रामे की हर हरकत याद होती है। अभी यहाँ पे मैं लेता हूँ एक और म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद वापस आके आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ कुछ और। अब आपके साथ इंटरनेशनल न्यूज शेयर करूंगा, कुछ आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम और आपका मेरे साथ रहने वाला है 5 बजे तक। आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ FM 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। और आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। आज का लफ्ज है जिल्लत, जिसके मानी मैं बता चुका हूँ। इसके माने रुसवाई के हैं, बदनामी के हैं, पस्ती के हैं, और भी सेंसेस में यू कैन यूज इट। और आप इस पे अपना फीडबैक दे सकते हैं, प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक देने के लिए बूम लिखें, स्पेस दें, टाइप करें अपना मैसेज व्हाट एवर यू वांट टू टाइप और सेंड कर दें 8881 पर। स्टे कनेक्टेड, आई विल जॉइन यू बैक आफ्टर दिस लवली ट्रैक। सांस में गुजरती रहे, शामों सुबह तू मेरा, तेरे बिना क्या मेरा, दो जिस्म जा एक है, ना होना कभी तू जुदा, तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, इजाजत मिली है एक दूसरे में, हिफाजत मिली है, जीने की सारी ज़रूरत मिली है, ये जो भी है जैसा है यूं ही हमेशा हमेशा रहे जिस तरह, शामों सुबह तू मेरा, तेरे बिना क्या मेरा, दो जिस्म
ये जो भी हरकत हुई है मोहब्बत 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 हुई है कुछ जितने हैं हम तुम कमी कुछ नहीं है जितना भी जीना है तुझको ही जीना है जीते रहे जिस तरह शामो सुबह तू मेरा तेरे बिना क्या मेरा दो जिस्म जा एक है ना होना कभी तू जुदा तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी बनके जो इश्क बरसे तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी बनके जो इश्क बरसे तेरी मेरी कहानी यही है मेरी दुनिया बूम 106.6 FM यूथ की आवाज कीप इट लॉक्ड वक्त हो चुका है 4:24 और आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6 यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है काम की आवाज। मैं हूँ आसिफ डॉक्स, लाइव फ्रॉम लाहौर। प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, और जिसमें हमारा पहला फोकस हुआ करता है हमारा अपना वतन अजीज, हमारा पाकिस्तान, जिसके हम जरूर देखते हैं सुर्खियों पे नजर डालते हुए बगैर कोई तबसरा किए हम ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या चल रहा है पाकिस्तान में। और बड़े मजे मजे की आजकल स्टेटमेंट्स देखने में आती है। हमारे सीजे चीफ जस्टिस साहब मजेदार स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मैंने भी लगता है कि ये भी साढ़े हारी जड़ा ना वो पेंडू तबीयत इंसान ने, खुली डुली गल्लां करने वाले इंसान ने, वो फरमा रहे थे एरा हमारा एक डिपार्टमेंट है, फरमा रहे थे एरा में चाचे मामे भर्ती हुए हैं, जलजला मुतासरीन के फंड आखिर कहाँ गए हैं। इन्होंने विजिट किया उधर के बालाकोट का, मानसेरा वाली साइड का, और उधर जो भी ये जलजले के बाद के मामलात हुए हैं उस पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया। और बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया है, ये यही होता है यहाँ पे, हमेशा से यही होता चला आ रहा है। चाचे मामे भर्ती कीते रखते ने, बच्चियां नूं ते थां ही नहीं लभदी। वैसे इतने बुढ़े लोग कैसे अपॉइंट हो जाते हैं? अगर मेरा कोई चाचा मामा हो, लेट्स सपोज, मैं चाचे मामे को किस तरह अपॉइंट करूंगा? लिटरली ये सेंस नहीं है, उससे मुराद ये है कि अपने रिश्तेदारों को ही नवाजा जाता है। लगता है वो सारे इसी असूल पे चलते हैं कि जिस तरह हमें दर्स मिलता है ना कि सबसे पहले अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाइए, अपने रिश्तेदारों को देखिए और उसके बाद आगे बढ़ के अपने मिलने वालों को, हमसायों को, तो वो भी इर्द गिर्द देखते हैं, अपने पहले रिश्तेदारों को नवाजना शुरू कर देते हैं और उनकी नवाजिशें सिर्फ अपने रिश्तेदारों तक ही रहती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। फिर भी गिला सानू अपने रिश्तेदार नाल ही रहता है। ओके यार, अखबार भी मेरे सामने पे है। अखबार भी मुझसे गिला करता है। आज अखबार में इतना ही पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई है, इसी पे बात करते हैं और लफ्ज़ पे भी बात करनी है। लफ्ज़ क्या था, हमें आफाक ने लिख के भेजा है। आफाक कहते हैं काम किया इज्जत से, अच्छा, काम क्या इज्जत से, हमको शोहरतों से क्या गर्व जिल्लत से हो राजी, उस पे 100 इज्जतें निसार। ये कौन सी चौधरी निसार साहब वाली इज्जतें तो नहीं? आप निसार का जिक्र कर रहे हैं, कहीं इस तरह का मामला तो नहीं कर रहे? उनके बारे में भी खबर चल रही है, कोई कहता है वो पीटीआई में जा रहे हैं, कोई कहता है नहीं नून लीग में ही स्टे करने वाले हैं।
मुझे एक और मैसेज आया है और इसमें मुझे मैसेज किया है इस्माइल ने, कहते हैं आप काफी लो लग रहे हैं। बिल्कुल जी, लो लग गई है मैनू। लो समझते हो? लो पंजाबी च होंदी है, लो लग गई है मैनू। अच्छा, तानू ओदी समझ आएगी, हवा जिहड़ी लग जाती है ना, वो कहंदे इनू बड़ी हवा लग गई है। तानू लगदी है हवा, मैनू लगदी है लो। मैं जरा शरीफ आदमी, सादा आदमी, मेरे पर नहीं ना निकले। जिस दिन मेरे पर निकल आए उस दिन मैनू हवा लगेगी। उस दिन मैं भी जो है ना, बहुत शरारती हैं आप, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आप आफाक ने मुझे मैसेज किए, कहते हैं लू होती है, लू और होती है, लो और होती है, हवा और होती है। आप समझा करें ना, लो होती है आग से, लू होती है हवा की गर्मी, और जो दूसरी होती है ना, एक और सेंस में लो का वर्ड भी आता है। ऐसे तो ना करें आफाक भाई। लफ्जों को मैंने तोला है अपने तराजू में, और ये तराजू मैंने खरीदा है बाड़े से जाके, आपके पास से ही, पेशावर से। बड़ी चीजें बेचते हैं पेशावर में, वैसे पता नहीं कहाँ से लेके आ जाते हैं पेशावर में। वो मैं आपके साथ एक बड़ी मजे की खबर शेयर ये करता हूँ। चाइना ने शंघाई में एक ऐसा बैंक इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें कोई इंसान नहीं होगा, सारे बैंकर, सारे रिसेप्शन पे हर चीज उन्होंने रोबोट्स बिठा दिए। यानी आप बैंक में एंटर होंगे, आपको रोबोट ही वेलकम करेगा, रोबोट ही आपका प्रोसेस करेगा हर चीज को। और उसे सोचने के बाद बरमला मेरे जहन पे एक बात जो है ख्याल की तरह से गुजर गई। चाइना जितनी तेजी से चीजें बनाता जा रहा है ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसे दिल जले भी हैं जो कहते हैं बीवी ऐसी होनी चाहिए जो खामोश हो। तो खामोश बीवी इंसानों में नहीं मिल सकती, इसके लिए चाइना से आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। एक वक्त आएगा जब आपसे पूछा जाया करेगा, हाँ भाई ब्याह करना ही? वो कहेगा हाँ जी मैं करना है। किस तरह की बीवी चाहिए? मुझे ना मेड इन चाइना चाहिए जो बोलती ना हो। और मेड इन पाकिस्तान जो है उसमें थोड़ा सा एरर आ जाता है, वो क्योंकि प्रॉब्लम कर जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में भी दो क्वालिटियां आती हैं, एक काबली भी मिलती है हमें और एक इधर की लोकल भी मिलती है। काबली तो वैसे भी देगी लोया लांदे ने ना, तो इमेजिन करो रोबोट होए ताड़ी बुढ़ी ओनू लगा होए देगी लोया, ओ हो ते गर्मी इतने बड़ी पैंदी है, ते वो तो बड़ी जल्दी गुस्सा खा जाएगी, गर्म हो जाएगी, बहुत कुट पेगी, बोलेगी नहीं लेकिन मारेगी बहुत। अली का मैसेज आया, अली थैंक यू वेरी मच, आई एम परफेक्टली ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग योर कंसर्न। जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ और खैरियत से हूँ जी, मैं खाना खा के आया हूँ। जिस दिन आपने खाना खाया हो, आपको पता है हम पंजाबी जो है ना, रोटी छोटी जो तो खा के आइए तो नाल लस्सी पिए ना, लस्सी पी ली ना, तो इस लस्सी को मेरे वालिद साहब फरमाते हैं ये लस्सी नहीं है, ये जामे जहालत है, इसे पी के नींद आती है। तो आपके लहजे में वो खुमारी आ जाती है कि जिस खुमारी का ताल्लुक आपके महबूब को देखने से भी जरा दो हाथ आगे बढ़ के है। महबूब को देख के भी इतनी खुमारी नहीं आती जितनी लस्सी पीने के बाद आती है। जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जी मुझे सवाल आए हैं, 3-4 लोगों ने मैसेज किया है, मैसेज करते हैं नाम लिख दिया करें ना यार। आप पूछ रहे हैं कि जी आज वर्ड कौन सा चल रहा है? वर्ड चल रहा है जी जिल्लत। जिल्लत आखिर क्या समझते हैं आप जिल्लत के बारे में? क्या जानते क्या है आखिर, बताइए तो सही मुझे। और बताने के लिए आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, बूम लिखिन स्पेस ने टाइप करें अपना मैसेज और 888-1% कर दें। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप कर सकते हैं, और फेसबुक पे आप लिखें www.facebook.com/rjdoxo को आप रिप्लेस करेंगे 0 से, और वहाँ पे आपको मिलेगा मेरा पेज, जहाँ पे मैं हाथ बांधे रेड कारपेट पे आपका वेलकम करने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए पहले से मौजूद हूँगा। बिला झिझक आइए, पहले पाइए मेरे जवाब को। यही भी मैं लेता हूँ एक और म्यूजिकल ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर आपसे मजीद गुत्थम गुत्था होते हैं इस लफ्ज पे। और जाते जाते रोशी आप बहुत बड़ी शायर हैं, मुझे लगता है किसी दिन आपको मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाना ही पड़ेगा। आप आ ही जाएं किसी दिन, मेरा ख्याल है तुसी आ ही जाओ। वो दू बदू रूबरू बैठ कर गुफ्तगू करें, उस गुफ्तगू में हम कुछ ऐसी बातें करें राजो नयाज की कि जिससे खिलवतें जिलवतों में बदल जाएं। Here I go for another musical break.
स्टे कनेक्टेड। आप सुन रहे हैं बूम एफएम 106.6 यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। आई विल जॉइन यू बैक आफ्टर दिस ट्रैक। दिया लालियां कन्ना दिया वालियां कुछ ताए कहंदी सुनता लूं मैं मेरे अपने तेरे उससे तेरे सपने मेरे तू कदम हो रास्ता बनूं मैं ओ मेरी सुनिए वे रूठने से पहले प्यार से मैं तुझको मना लूं तेरा मेरा साथ यूं ही रहना हर जिंद आवे मेरी रहना ओ सोनिए तेरा मेरा साथ यूं ही रहना ओ सोनिए हर जिंद मेरी बन रहना नज़रां नूं खावां ने विछड़िया बिन तेरे जिया भी ते माहिया जीवे रू जान बिना दिल मेरा कहंदा है हर पल रहेगी साथ तू बन मेरा साया सोना सोना नाम तेरा जिंदड़ी च मेरी खुशियां दा पैगाम लाया ओ सोनिए तेरा मेरा साथ यूं ही रहना ओ सोनिए हर जिंद मेरी बन रहना मेरा सवेरा तू है यादों का डेरा तू मेरा किनारा तू है हमदम तैनू गवाया जत्तों जिंदड़ी गवाई है वे आस की है डोर टूटे ना ओ सोनिए तेरा मेरा साथी यूं ही रहना ओ सोनिए हर जिंद मेरी बन रहना This is Boom 106.6 FM. यही है मेरी दुनिया। Boom 106.6 FM.
वक्त हो चुका है 4:36। आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ FM 106.6 यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज। ये है कॉम की आवाज और प्रोग्राम है बूम इन्फो, जिसमें मैंने कोशिश की है जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ आपकी समातों की नजर करता जाऊं इन सातों में, क्योंकि मकसद तो मेरा यही होता है कि जब मैं आऊं ऑन एयर तो कुछ ना कुछ आपको बता के जाऊं, कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करके जाऊं। और आज मैं आते हुए रास्ते में सोच रहा था क्यों ना मैं कुछ अरसे तक आप लोगों के साथ कुछ सीरियस किस्म की कोई फलसफाना थॉट, जिसमें मीरदाद बहुत खूबसूरत बातें करता है, जिसमें हमारी सोशल लाइफ के बहुत सारे इश्यूज को वो एड्रेस करता है, वो भी आपके साथ हौले हौले करके स्लो पॉइजनिंग करते हुए आपके जरा अंदर पेनिट्रेट कर दूं अपने वर्ड्स को। मुझे मैसेज आए हैं, बिल्कुल इकबाल का मैसेज आया है, इसके अलावा दादा तुमने मैसेज किया, थैंक यू वेरी मच। हिरा आपका मैसेज आया है और बारबी डॉल आपका मैसेज आया है, इसके अलावा मुझे बीना ने मैसेज किया है, थैंक यू वेरी मच। आफिया आपका भी मैसेज आया, थैंक यू वेरी मच। आप लोग इतना मैसेज कह रहे हैं, बिल्कुल आप मुझे जो है ना मेरे टॉपिक पे भी मैसेज करें। टॉपिक जो है वो वर्ड है या प्रोग्राम का फीडबैक आप दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आपको प्रोग्राम पसंद आता है, आपका शुक्रिया, आपका साथ है जिसकी वजह से मैं आपके साथ हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे एक मुझे मैसेज रिसीव हुआ है सनिया का। वो कहती हैं कि जब आरजे आप हमारा मैसेज नहीं पढ़ते तो बहुत जिल्लत महसूस होती है। ना किया करें ना ऐसे मैसेज जिन्हें पढ़ते हुए मुझे भी जिल्लत महसूस हो। नहीं, आपने ऐसा कोई मैसेज नहीं किया, मैं सिर्फ उस लफ्ज़ को हाईलाइट करना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच, आप मैसेजेस करती हैं और मैं बिल्कुल पढ़ता हूँ। लेकिन वो लास्ट टाइम हुआ ये था कि आपने मैसेज एक दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया और मेरी नज़र से वो गुम हो गया। आपका वो बिल्कुल मैंने शेयर करना था, बड़ा अच्छा मैसेज था, लेकिन क्या करूँ, इंसान हूँ, बंदा बशर हूँ, भूल जाता हूँ। मुझे एक और मैसेज आया है, ये यार भालू तुम क्यों नहीं इंसानों की दुनिया में इंसान क्यों नहीं बन के रहते, मुझे ये बताओ, भालू क्यों हो तुम? भालू कहते हैं गुजर औकात कर लेता है, ये कहो बयां में कि शाही के लिए जिल्लत है, करे आशियां बंदी। अच्छा, कारे आशियां बंदी। भालू तुम शाहीनों को भी देखते रहते हो, मैं तो समझ सिर्फ मछलियां खा लेते हो। तुम इधर तक पहुंच चुके हुए, बढ़िया तरक्की कर लिया है। डोंट टेल मी कि तुम वो भालू बन गए जिसे पर लग गए हुए हैं, हवा में भी उड़ लेते हो। अभी रिसेंटली एक आपको पता है आज की डेवलपमेंट ये है, अजीबो गरीब सी खबर ये है कि एक ऐसा परिंदों की लिस्ट में जानदार शामिल किया गया है जो एक्चुअली परिंदा नहीं है, वो है मछली। लेकिन वो जब पानी से डाइव करती है तो वो काफी ज्यादा फ्लाई कर लेती है पानी के ऊपर, इसलिए उसे परिंदों की लिस्ट में शुमार करना शुरू कर दिया गया है। यार आप लोगों ने चढ़ाई शुरू कर दी, लू 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 लो होंदी है, वो जो इश्क से लग जाए। देखें, आग से भी निस्बत हुआ करती है, लो जो होती है अग दी भी होती है, लो किसी नाल इश्क दी भी होती है। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, लो बड़ी तरह की होती है, लग जाया करती हैं। यहाँ पे 1-2 बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद फिर बढ़ेंगे आपके लफ्ज़ की तरफ और फिर कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह 5 बजे तक मैं आपके साथ मैक्सिमम शेयरिंग कर लूँ इंफॉर्मेशन की। आप हैरान होंगे इस बात पे कि एक 12 साल का जो बच्चा है उसके बारे में अखबार में खबर लगी है कि ऑस्ट्रेलिया से वो फरार हुआ, अपने माँ बाप से नाराज होके 4 रोज तक वो ऑस्ट्रेलिया में ही फिरता रहा। उसके बाद फिर अपने अब्बा का क्रेडिट कार्ड लेके वो इंडोनेशिया फ्लाई कर गया और उसकी वीडियो जो है फेसबुक पे देख के उसके अम्मी अब्बा उसको लेने पहुंचे। तो मुझे मूवी याद आ गई होम अलोन, उसमें भी यही होता है। फिर मुझे वो भी याद आ गया, एक दफ़ा मैं भी अपने अम्मी अब्बा से नाराज़ हुआ था तो मैंने भी ना, उन्होंने, मेरी अम्मा ने मुझे बड़ा डांटा तो मेरा भी दिल किया मैं भी बाहर बैठूं, वेट करूं अपने अब्बा का, और अब्बा आए तो उन्हें कहूँ आपकी बेगम के साथ नहीं बनती, बहुत डांटती हैं।
मैंने भी एक डंडा पकड़ा, उसके ऊपर एक पोतली सी लटकाई और जो है ना बाहर निकल पड़ा। टिपिकल पुरानी फिल्मों वाला स्टाइल। अब्बा मेरे देखा करते थे, मैं कि शायद इसी तरह घर छोड़ के जाया जाता है, तो मैं भी उसी तरह निकल पड़ा। फिर मेरी अम्मा ने फड़ के मैंने होर कुटिया। ये जावी मुझे मैसेज कर रहे हैं, जब तुम मेरे साथ बैठ के मुझे मैसेज मारे जा रहे हो, क्या क्या मारी जा रहे हो, रोज मैरी और पता नहीं केड़ी मैरी। मैं किसी के साथ मैरी मूरी नहीं करने वाला। आपको पता है शिकागो में गेंडा था उनके नहीं, मैं सही खबर सुना रहा हूँ, नहीं हंसने वाली बात नहीं। शिकागो में गेंडा था, बीमार हो गया, उसे वो बकायदा लेके गए हॉस्पिटल, उसका सीटी स्कैन करवाया उन्होंने और उसके बाद उसका इलाज हुआ है। अब वो खैर खैरियत से पहुंच गई। ये भी अजीबोगरीब खबर में लगी हुई है। और जो शेयर करने वाली 2 खबरें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक तो ये है कि जो फिलिपाइन है उधर तकरीबन जो है 4000 किलोमीटर नहीं होएगा यार, ये जो है ना स्क्वायर फीट होना चाहिए। 4000 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा, हाँ जी स्क्वायर मीटर जो है इस पे फैला हुआ। उन्होंने पहला जो है ना फ्लोटिंग वो पार्क बना लिए जिसपे आप पिकनिक शिकनिक एंजॉय कर सकते हैं। वो उनकी उधर ही जो है ना दरिया के अंदर ही तैरता फिरता रहता है। उसके अंदर उन्होंने नहाने के भी बहुत सारी इंतजामात किए हुए हैं। बड़ी दुनिया उधर जा रही है सिर्फ उसे एंजॉय करने के लिए। और इसके साथ एक खबर ये, एक जो है मुंडा उन्हें बड़ा रिकॉर्ड कायम किया जी, इसके बारे में खबर लगी हुई है। एक लड़का जिसने -30 पे जाकर -30 के टेम्परेचर में बर्फ में उसने रनिंग की है और रनिंग करते हुए उसने तकरीबन जो है 4 मिनट में फासला उसने तय कर लिया है कोई 5-6 किलोमीटर का और नया रिकॉर्ड एक कायम कर दिया है। मैं उन लोगों की समातों में ये लाना चाहता हूं, हमारे इधर भी बड़ा कुछ होता है, तुसी कभी वेखे ही नहीं। असी इत्थे जाइए जो नारायण कगान जाइए, कोई इत्थे चले जाइए, उत्थे असी भी जाकर पागल ही हो जाते हैं। उधर हमारी भी हालत यही होती है, हम भी जो है ना पागलों की तरह कोई इधर भागा जा रहा है, कोई उधर भागा जा रहा है, सारा दिन भज्जे फिरते रहते ने, तो राती आके फिर बीमार पे होंगे ने। किसी ने पैनाडोल 2 खा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। सारों के साथ फिर इसी तरह के मसले मसाइल होते हैं। बाहर वाली दुनिया पे मैं बड़ा हैरान होता हूँ, अगर ये सारे इस तरह की चीजों को बड़ा ऑड देखते हैं, बड़ा अनोखा समझते हैं, अगर पाकिस्तान में आए ये तो थोड़ी देर बाद फौत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो हर चीज ही अनोखी मिलेगी देखने के लिए। पाकिस्तान में बहुत कुछ अनोखा होता रहता है। और यहाँ पे एक गाने की रिक्वेस्ट भी आई है जी, मैं गाना प्ले करूंगा। और एक और रिक्वेस्ट मुझे आई हुई है, तो 5-6 रिक्वेस्ट आ गई। चले अभी पहले मुझे जो रिक्वेस्ट रिसीव हुई है वो प्ले करते हैं। मुझे कहा गया आफाक के लिए कोई भी ट्रैक चला दे अच्छा सा। चले अभी मैंने लेनी है म्यूजिकल ब्रेक और ये डेडिकेट करते हैं आपकी तरफ से आफाक को। और आफाक, आप जिससे भी नाराज हैं आप मान जाइए और आप अपना फीडबैक दे सकते हैं जी। हमें फीडबैक देने के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन गाना एक ही रह गया और इसकी रिक्वेस्ट ऑलरेडी रिसीव कर चुका हूं। लेकिन आने वाले शो में भी आपकी रिक्वेस्ट शामिल की जा सकती है, फीडबैक दे सकते हैं। लफ्ज़ है जिस पे बात करेंगे वो है जिल्लत। अभी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस आके इस लफ्ज़ जिल्लत पर गुफ्तगू करते हैं। अपना फीडबैक देने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, बूम लिखें, स्पेस दें, टाइप करें मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। स्टे कनेक्टेड एंड एंजॉय द नंबर ऑफ आक, इट गोज टू यू। सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संग मरमर
जब से मिले तुम हमें आंचल से तेरे बंधे दिल उड़ रहा है। सुनो ना आसमानों के ये सितारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। सपने मेरे नींदों से होके तेरे रातों से कहते हैं लोग हम तो सवेरे हैं वो सच हो गए जो। सुनो ना दो जहानों के ये नजारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा ताज तुम्हारा। सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे। www.boomfm.pk 106.6 Boom. वक्त हो चुका है 4:49। इट्स 4:49 ऑन द डायल। आप सुन रहे हैं आरजे डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है काम की आवाज, और जिसमें हम बहुत सारे कौमी मसाइल को ही डिस्कस करते रहते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज को भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बाउंड्रीज, ये सरहदें, ये मोहब्बतें इनकी कायल नहीं हुआ करती, और इंसानों के इंसानों से रिश्ते हुआ करते हैं। इंसान तो किसी भी सरहद का कायल नहीं होता। हाँ, जहाँ पे असबियतें आ जाएं, अब असबियत ना मुझसे पूछे, मैं नहीं बताऊंगा, कल बता दूंगा असबियत क्या होती है। वहां पे जरूर इस तरह के मामलात हो जाया करते हैं जहां पर आप सरहदों का तयन करना शुरू कर देते हैं। अभी एक और मैं आपके साथ अजीब सी खबर शेयर करूंगा और उसके बाद अपने लफ्ज पे बात करते हैं। अजीब सी खबर ये है कि 3D प्रिंटेड केक आजकल जो है मार्केट में आना शुरू हो गए हैं। अब आप केक खा सकते हैं, 3D प्रिंटेड केक। आपका जिस तरह दिल करे आप 3D प्रिंट कराएं केक के ऊपर और खाना शुरू कर दें। जिਵੇਂ ਦਾ दिल करे केक बना लो, आपको मल्टी डायमेंशनल केक मिलेगा। आप उस केक को खाते हुए काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे, और ये केक काफ़ी ज़्यादा आजकल मशहूर है अमेरिका में, यूरोप में, रूस में, और रफ्ता रफ्ता मुझे उम्मीद है पाकिस्तान में पहुंच जाएगा। जब जो वो लोग 7D केक खाना शुरू करेंगे ना, हम तब 3D तक आ ही जाएंगे। लफ्ज़ है जिल्लत, जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, और आप लोगों के मैसेजेस ज़्यादा मुझे यही आए हैं। मैं हैरान हूँ, बहुत कम लोगों ने मुझसे बात इस पे की है, उन्होंने शेयर किया है, और आई रियली अप्रिशिएट इट कि आप जिन लोगों ने मुझे बताया है इस बारे में। यार, आपका बड़ा माइंड चलता है, पता नहीं किस तरह से आप लोग कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं। मैं तो समझता था कि मैं कल ही गूगल यूज़ करना, तुसी भी सारे गूगल यूज़ करते हो, और गूगल के पास सारे जवाब होते हैं। गूगल कुछ भी बता देता है। आप गूगल को जिल्लत लिखें, वो बहुत कुछ आपको दे देगा सामने। जिल्लत का लफ्ज जी अरबी जुबान से आया है, उर्दू में, और इसम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी हरकत कुछ इसी तरह की, और 1810 में पहली मरतबा कुलियात मीर में इसको इस्तेमाल किया गया, और इसके मानी में पहले आपके गोश गुजार कर चुका हूँ कि इसमें रुसवाई, ख्वारी, बदनामी, खस्ता हाली, पस्ती और इस तरह के बहुत सारे मानी इस्तेमाल हो जाते हैं। बहुत दिनों से वो मेरी तौहीन के बहाने ढूंढ रहा था बेलिहाज बेमुरव्वत दूसरों की जिल्लत। इसके जीने का जवाज हर ताल्लुक के तस्मे खोल कर फेंक देना।
इसका मिजाज, इसकी आवाज की यख हवा सा, जाने कौन कौन जख्मी है, और मेरी खामोशी उसकी आवाज को जितनी बार छूती इसका जलापन उतना बढ़ जाता। वो बेलिहाज बेमुरब्बत दूसरों की जिल्लत के बहाने ढूंढ रहा था। यार मुझे मैसेजेस आपके काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं और उनमें क्यों शामिल करें, बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। और अगर ये रमज़ान होता तो मैं ज़रूर ये ऐलान करता, हजरात रोज़ा अफ्तार होने में सिर्फ 8 मिनट बाकी है। 8 मिनट में रोज़ा खुल ही जाना था और बड़ा मज़ा आता फिर। और उस वक्त मेरी आवाज़ आपके पास कुछ इस तरह आ रही होनी थी, हजरात रोज़ा खुलने में सिर्फ 7 मिनट बाकी हैं, दुआ करें। मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, मेरे सामने रूह अफ़ज़ा है। हाँ हाँ हाँ, बस मैं तो कह रहा हूँ फटाफट रोज़ा खुल ही जाए अब। जिल्लत जिल्लत जिल्लत, मेरी कोशिश होती है जी बजाय इसके कि लंबी कहानियां सुनाने के, जब वक्त मुख्तसर हो जाए तो इनको अशार की शक्ल में लफ्ज़ को बयान कर दूं तो आपकी समाअतों की नज़र करता हूँ। फिक्र रंज और राहत कैसी, दोज़ख कैसा, जन्नत कैसी, बदली इनकी आदत कैसी, उल्टी अपनी किस्मत कैसी, हर शय में है उसका जलवा, कसरत में है वहदत कैसी, उल्फत में जिल्लत रखी है, उल्फत में जिल्लत रखी है, इज्जत कैसी, हुर्मत कैसी, ज़ुहद जाहिद ला हासिल है, बेगारी को उजरत कैसी, सुनकर मेरी सीना को भी वो बोले ये नौबत कैसी, मर जाएंगे हम फुरकत में, रह जाएगी फिर हसरत कैसी, और दुनिया के झगड़ों से छूटे मरकर पाई है ये फुर्सत कैसी, जुल्फों के फंदों से निकले टली है सर से ये आफत कैसी। उल्फत में जिल्लत रखी है, इज्जत कैसी, हुर्मत कैसी। उम्मीद करता हूँ आपको जिल्लत की अब समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई तो फिर मैं अब क्या कह सकता हूँ आपको, अब कैसे समझेंगे आप। मुझे मैसेज आया जी अभी रोजे आने में काफ़ी दिन बाकी हैं, आप प्रैक्टिस जारी रखें। जी मैं बिल्कुल प्रैक्टिस जारी कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कल रोज़ा रखूँ, और रोज़ा अगर मैं रखूँगा फिर मैं ताड़े नाल नहीं जे आना। और माया का मैसेज आया, माया कहती हैं आई जिल्लत आई थिंक के जलील वर्ड। अच्छा ठीक है, निकल आया जी, जलील वर्ड से निकला है, और जाहिर है कि जिल्लत से हर कोई कतराता है। और इस वर्ड से एक कोट भी याद आ रहा है हजरत अली का, जिल्लत उठाने से बेहतर है तकलीफ उठाओ। बहुत खूबसूरत बात आपने शेयर की, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट लवली कोट। अच्छा जी, ये थी जिल्लत पर बात, और जिल्लत पर हमने आप के साथ आपकी राय लेते हुए मैंने इसको डिफाइन करने की कोशिश की, और आप लोगों ने जिन लोगों ने बताया उनका शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे अंदाज में इस एक लफ्ज़ को खोला है। और इसके अलावा जिन लोगों के मैसेजेस आए हैं, एहसन आपने मैसेज किया, यासिर आपने मैसेज किया, जिशान का मैसेज आया है मुझे, राहत तुमने भी मैसेज कर दिया, और फुरकान मुझे सऊदीया से सुन रहे थे, मेरे बड़े अच्छे बडी हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपका भी शुक्रिया, आपका भी मैसेज आया। यू ऑल सेड कि शो इज गोइंग गुड, थैंक यू वेरी मच, इट ऑलवेज बीन अ प्लेजर टू हैव यू गाइज विद मी। और शो तो अपने डगर पे जाता रहता है, इसी तरह जिस तरह जब पूछा जाए ना और भाई जिंदगी कैसी जा रही है, तो मैं यही कहता हूँ वो जा रही है जिधर उसने जाना है, मुझे क्या पता। क्योंकि जिंदगी से मुझे वो शाहरुख का डायलॉग याद आ जाता है, वो एक लड़की थी उस मूवी में, पता नहीं की ना सी होदा हीरोइन दा, वो उसे जिंदगी जी के नाम से जानता है, वो आगे आगे बस पे भागी जा रही होती है और ये पीछे से जिंदगी जी, बात तो सुनिए।
तो जिंदगी तो अपनी डगर पे जिधर दिल करता है मुंह उठा के चली जाती है, हम भी उसकी लय में उसी के साथ चलते रहते हैं। और इसी के साथ आपका मेरा साथ यहीं पर मुकम्मल होता है। कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि पहले चेक कर लूं जरा गूगल मैप से कि कहीं पे ट्रैफिक जैम तो नहीं है, और वक्त के मुताबिक आपको ज्वाइन करूं। दैट इज 3 o'clock, 3 बजे से 5 बजे तक आपका मेरा साथ रहेगा। कल इंशाल्लाह इसी फ्रीक्वेंसी पर आपको ज्वाइन करूंगा। बूम FM 106.6 यूथ की आवाज है, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है पूरी कौम की आवाज। आप सुन रहे थे आज डॉग्स को लाइव फ्रॉम लाहौर, और टेम्परेचर जा रहा है 41। मैं नहीं जे तो बाहर जाना, मैं शो करके ना इत्थे लम्मिया पै जाना है एसी दे विच, घर ते बत्ती आंदी कोई नहीं। एनीवे, जहां पे रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, प्राउड पाकिस्तानी बनकर रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुलाकात होती है कल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। एंड यस, लास्ट ट्रैक सुंदर शाह ने कहा था आप अपने आप को डेडिकेट कर लें। जी, मैं अपने आप को डेडिकेट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने ये गाना मेरे लिए चुना है, और फिर आपने कहा आप बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाले अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बैठ के, सच्चियां सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, एवें झूठी मूठी रुस रुसा के, दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाल अख नू मिला के। छुपा के रखा अखां ते सजा के, तू है मेरी वफा, रख अपना बना के, मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरियां। तेनू लखा तो छुपा के रखा अखां ते सजा के, तू है मेरी वफा, रख अपना बना के, मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरियां। मैं जीना है तेरा, मैं जीना है तेरा, तू जीना है मेरा, दस लेना की नखरा दिखा के, दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां। रातां कालियां 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 ने मेरे दिल सांवले, मेरे हानियां 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 जे लगे तो ना गले, मेरा आसमां मौसमां दी ना सुने, कोई ख्वाब ना पूरा